हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस टॉपिक में हम आफबाउ प्रिंसिपल की बात करेंगे। मीन्स आफबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू आफबाउ प्रिंसिपल। हिंदी में इसको आफबाउ सिद्धांत बोलते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। पिछले टर्म में, कल के वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं एस, पी, डी और एफ, इनके जो एनर्जी लेवल होते हैं ये भिन्न भिन्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन वेरियस सबसेल मीन्स ऑर्बिटल in the atom according to increasing order of energy level। ये विशेष बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इंटर करते हैं किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। अब कोई भी एटम, किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर KLMN ये आईपीएसी सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग ये सेल होती हैं KLMN। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f। अब ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं इनके एनर्जी लेवल का एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है। मीन्स ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। तो विशेष बात ये है, ये जो आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने का यही तरीका है। जिस तरीके से हम लोग पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में पढ़ते हैं कि जो नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7। उसी तरीके से यहाँ 7 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसमें लिखने का जो क्रम है, जैसे आपने 1 लिखा तो दूसरी लाइन में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये इसके नीचे छोड़ देंगे। जैसे 2 आपने इधर शुरू किया फिर ये छोड़ दिया, तो 3 इधर से लिखा, 3 के बाद जब 4 शुरू करेंगे तो नीचे आप छोड़ते चले जाएंगे। तो फर्स्ट सेल में क्या होता है, ओनली s ऑर्बिटल, के सेल में तो 1s। इस तरीके से 2s 2p 3s 3p 3d एंड सो ऑन। अब जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल करते हैं, तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 1s। अब देखिए 1s के बाद फिर किस में जाएगा, 2s, एरो का सिंबल बना हुआ है, 2s के बाद 2p सो ऑन, 3s 3p 4s 3d 4p 5s then 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, after it 5f 6d and 7p। remember the point that the electron first of all enter in 4s, first of all enters in the 4s after its 3d। मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले 4s में एंटर करेगा और बाद में किसमें, 3d में। क्योंकि जब आप ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स मीन्स संक्रमण तत्वों का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s में जाएगा और फिर 3d में। अब जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम 11 के लिए तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s s ऑर्बिटल में, कल के टर्न में मैंने आपको बताया था s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन एंड f में 14 इलेक्ट्रॉन। s में 2 1s के बाद फिर 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के बाद फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली जो एटॉमिक नंबर है जिसको आप परमाणु क्रमांक कहते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए 6 8 10, अभी 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। तो अब ये लास्ट में 2p के बाद फिर क्या है, 3s, तो किसमें एंटर कर गया, 3s में। सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल फास्फोरस, फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1s2 देन 2s2 देन 2p6 आफ्टर 3s2। अब देखिए 3s2 तक ये कितने हो गए आपके, 12 हो गए। अब 3p में चूंकि इंटर हो सकते हैं कितने, 6, लेकिन है यहाँ पर कितने, केवल रिमेनिंग रहे 3, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3p3। तो ये जो है आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से आपका किसका हो जाएगा, कैल्शियम का। बट फॉर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स मीन्स संक्रमण धातुओं के लिए द फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल इज स्कैंडियम 21। तो जब कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो ये 4s2 तक कितना होगा, 20। देखिए ये 1s2
2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, ये 20 हो गया। अब 4s ये है, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d में। तो 20 के बाद 21 तक, तो यहाँ 3d में कितना हो गया? 1। मीन्स जैसे 25 है तो यहाँ 4:2 तक सेम रहेगा 20, 25 है तो वहाँ 3d5, 6 है 3d6। सिमिलरली फॉर द जिंक इट शुड बी 3d10। इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करके इसको आप कंप्लीट कीजिए। दैट्स